हेलो फ्रेंड्स, ध्यानम पीसीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स सुपरफास्ट डिवीजन का थर्ड पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें कि स्पीड से 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराए जाएंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने 300 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि अभी होने जा रहा बिहार सचिवालय सहायक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों ने पहले के वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके पहले उसे देख लें। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया करके सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कर दे, साथ साथ बेल आइकन को दबा ले ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। तो हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। हम लोगों ने पहले 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, तो हम लोग 301 से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जिसमें कि आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, 29 मई 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी में खेले गए फाइनल में, एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। 29 मई 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में आईपीएल 2022 के 15वां संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात टाइटंस ने। हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। हाल ही में कहाँ से भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो उड़ीसा। अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट टू वेल्थ। हाल ही में किस संस्थान ने परम पोरुल नामक एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? एनआईटी तिरुचिपल्ली ने। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की है कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कपिल सिब्बल ने। हाल ही में कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? यूएई। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस। 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो सॉन्ग कांग हो। भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पर आ गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 54 में। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी बनाने की घोषणा की है? अमेरिका। वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने, इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा पढ़ लेते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा WHO ने। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी है? तो 10। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बोर्ड का उद्घाटन किया है। इसे कितने करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है? 220 करोड़ रुपए। भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? राजीव गांधी। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 मई। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवर्क का मेयर चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गौतम अडानी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना है? तो रूस को। वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? मई के तीसरे गुरुवार को। हाईकोर्ट ने किस राज्य सरकार को बहुचर्चित मौजूदा घर राशन वितरण योजना मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है? दिल्ली सरकार ने। किस संस्थान ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक मदद की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक ने। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल कैद की सजा सुनाई है? तो नवजोत सिंह सिद्धू को। हाल ही में किस देश ने डेफलिपिंग्स 2021 की मेजबानी की है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली सरकार। पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए तक की घोषणा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 करोड़ रुपए। इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? मैथ्यू मॉड को। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? तो भारत को। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? संग्रहालय की शक्ति। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 18 मई को। मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं? तो जसप्रीत बुमराह। किस देश के अन्ना कवाले दुबा को दुबई में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स से सम्मानित किया गया है? केन्या। किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो फ्रांस। हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? तो स्वीडन। हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो मनिका साहा। विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 मई। किस देश को 2022-24 के लिए एसोसिएशन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना है? भारत। कैटलिन नोविक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो हंगरी की। इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रेंडन मैकुलम को। हाल ही में कॉम्बैट एविटर के रूप में आर्मी एविएशन कोर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो अभिलाषा बराक। 22 मई 2022 को पूरे भारत में राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 250वीं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विनय कुमार सक्सेना। किस पुरुष क्रिकेटर को अप्रैल 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? तो केशव महाराज को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 मई को। हाल ही में पीएम मोदी के नए निजी सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विवेक कुमार। हाल ही में एंथनी अल्बिस किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया। प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 20 मई को। हाल ही में भारतीय एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पीटर एल्बर्ट्स। हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार बीएसई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एस मुंद्रा। प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 17 मई को। हाल ही में सन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो सोमालिया। हाल ही में कौन फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है? एलिजाबेथ बोर्न। हाल ही में किस राज्य के पटवई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया गया है? तो उत्तर प्रदेश। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 15 मई को। हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद उल नाहियान किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यूएई। हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? तो भारत। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू सैमंड्स का निधन हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किसने वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंक विल्जेक। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो निधि छिब्बर। हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो कैम्पबेल विल्सन। हाल ही में फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो दीपिका पादुकोण। इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, जिसमें कि है हाल ही में
रानिल विक्रमसिंघे किस देश के 26वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अविचल चतुर्वेदी। हाल ही में किस शहर में? इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा एक बार देख लेते हैं। हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाली ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। यह कौन थे? तो एक संगीतकार थे। हाल ही में कौन मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो तमिलनाडु। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 मई। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्केश कुमार शर्मा। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्काराज। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा दानिश सिद्दीकी। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीवहाला नामक ऋण योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने। प्रतिवर्ष विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मई को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में मातृ दिवस कब मनाया जाता है? मई के दूसरे रविवार को। हाल ही में टीवीएस मोटर के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सुदर्शन वेनु। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मई को। हाल ही में किसी वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंथिया रोसेन जबेग। हाल ही में किस राज्य ने मियाँ का 12 रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया गया है? तो राजस्थान ने। हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो प्रियंका मोहिते। हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रानी ओसुलिवन। हाल ही में कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षदा गरुड़। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लोगों को घर बैठे सरकारी सेवा देने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 150वां। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 3 मई को। प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मई महीने के पहले मंगलवार को। इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तरुण कपूर। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी खुफिया एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO बने हैं? तो नंद मूलचंदानी। 1 मई 2022 को किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो गुजरात और महाराष्ट्र ने। हाल ही में कौन जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 मई को। हाल ही में किसे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल VS राजू। प्रतिवर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को। हाल ही में कौन गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है? तो इंडिगो। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स ड्रिगवेल रिम्बोई 88 वर्ष की उम्र निधन हुआ है? मेघालय। हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आगरा। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी एलवेरा ब्रिटो का 81 वर्ष की उम्र निधन हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी। हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है?
तो इसका आंसर हो जाएगा पल्ली, जम्मू कश्मीर। हाल ही में गैर बैंक ऋणदाता कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल की नई सीईओ कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखा मूले। हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? एपी अब्दुल्ला कुट्टी। हाल ही में किसे लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टापेन। हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने का घोषणा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 44 बिलियन डॉलर। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की शिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किबाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा केन्या। हाल ही में कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सुमन बेरी। प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को। इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, जिसमें कि है हाल ही में किसे पीएम मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अजय सूद को। हाल ही में किस भाषा की मशहूर लेखिका बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो इसका हो जाएगा उड़िया। हाल ही में कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो जामताड़ा, झारखंड। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। हाल ही में किस टीम से संबंधित खिलाड़ी कीरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के भारत में नए कंट्री हेड कौन बने हैं? तो सत्यन ईश्वरन। हाल ही में कौन राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो राजस्थान। प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? नरेश कुमार। हाल ही में किस राज्य में ऑयल द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है? तो असम। हाल ही में किसे बीमा कंपनी डिजिटल इंश्योरेंस का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो जसलीन कोहली। हाल ही में भारतीय दलहन एवं अनाज संघ आईपीजीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बिमल कोठारी। प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल को। हाल ही में प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष की उम्र निधन हुआ, वो कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गीतकार। हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर। 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश। प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल को। हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है? तो भारत। हाल ही में किसने ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फाल्गुनी नायर। प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 अप्रैल को। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 14 अप्रैल। तो इसका आगे क्वेश्चन, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर आजम। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
तो डॉक्टर मनोज सोनी। हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर हो जाए पाकिस्तान। हाल ही में कौन आईपीएल क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो रविंद्र चंद्र अश्विन। हाल ही में किस ड्राइवर ने FI ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 रेस जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स लेक्लर। हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इक्वाडोर। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को। हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को। प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को। प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। इसके आगे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, जिसमें कि है 64वें ग्रैमी अवार्ड्स में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है? तो ओलिविया रोड्रिगो। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? कार्लोस अल्काराज। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में ICC वुमेन वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? विकास कुमार को। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है? तो रामदरस मिश्र। हाल ही में विक्टर ओरबन किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हंगरी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने पूरे 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आगे के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट 150 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स लेके आऊँगा। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।